Welcome back to your own session of economics, only at Fast and Smart classes. I am Priyanka Kumari, and today we are going to discuss price elasticity of demand. इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ा था. पहला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उसे देखें. उसमें आपको इन तीनों में बेसिक्स क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आज हम इस टॉपिक को अच्छे से और एकदम एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे, जिससे आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे. आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इससे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड. तो उसमें हमने प्राइस और डिमांड का सिर्फ रिलेशनशिप पढ़ा था, जिससे हमने देखा था कि प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में भी चेंज आता है. लेकिन या तो प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम जाता है. लेकिन प्राइस कम होता है तो डिमांड कितना बढ़ता है, या प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कितना बढ़ता है, ये हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में हम कैलकुलेट कर पाएंगे. उसका मेथड होता है कैलकुलेट करने का, तो आज हम वही पढ़ेंगे. ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर्स हाउ द चेंज इन ए प्रोडक्ट्स प्राइस अफेक्ट्स इट्स एसोसिएटेड डिमांड. मतलब प्रोडक्ट का प्राइस में चेंज होने से इसका एसोसिएटेड डिमांड, मतलब उसके डिमांड में कैसे चेंज होता है, उसको हम मेज़र करना, वही हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसका मैथमेटिकली हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसका कोफिशिएंट्स क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कोफिशिएंट में इसका हो जाता है कि या तो प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड पे इसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, या डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा. तो वो उसी का अलग अलग नाम होता है. तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट. ये सब उसका कोफिशिएंट हो गया, तो उसको नाम जो दिया गया उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं. तो क्या वो बढ़ेगा, वो अगर इलास्टिक मतलब उसमें चेंज हो रहा है, मतलब वो इलास्टिसिटी शो कर रहा है. ठीक है, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं. सिंस द प्राइस एंड डिमांड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन द कोफिशिएंट विल हैव ए नेगेटिव वैल्यू. यहाँ पे कोफिशिएंट का हमेशा नेगेटिव वैल्यू, लेकिन हम वैल्यू को हमेशा ये मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम प्लस माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस साइन ही आएगा. लेकिन माइनस साइन तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो कर्व जो नेगेटिव रिलेशनशिप, क्योंकि प्राइस और डिमांड हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे कि ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, तो अपोजिट हमेशा रिलेशनशिप शो करेगा. तो ये नेगेटिव साइन वही इंडिकेट करता है, तो उसको हम यहाँ इग्नोर करके तब हम मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करेंगे. तो हमें नेगेटिव वैल्यू का कोई काम नहीं है. तो आप हमेशा साइन देख के घबरा मत जाना. ओके, तो कोफिशिएंट, तो इसके कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पहला मेथड प्रोपोर्शनेट मेथड, दैट इज परसेंटेज मेथड भी इसको बोलते हैं. सेकंड हो गया टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड. थर्ड हो गया ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड. तो पहला मेथड प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय क्यू एंड डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू इनिशियल पी एंड इनिशियल क्यू. ये सिर्फ पी क्यू है, मतलब इनिशियल प्राइस ऑफ पी, इनिशियल प्राइस ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, और चेंज क्वांटिटी में कितना चेंज आया और प्राइस में कितना चेंज आया यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखा हुआ क्यू रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड, पी से प्राइस और डेल्टा से चेंज. परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे आपको किसी ने गाल पे जोर का थप्पड़ मार दिया, तो अगर ये थप्पड़ आपको टीचर ने मारा, या आपके मम्मी ने मारा, या आपके पापा ने मारा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो मतलब कि प्राइस में कितना भी ज़्यादा चेंज हो जाए तो आप तो कोई रिएक्शन चाहते भी हो बट दे नहीं सकते. तो यहाँ पे तो आपको नो रिएक्शन, तो आपका कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, आप उसको मार खानी पड़ेगी. तो आपको तो आप ये जो ये डिमांड कर्व हो गया, ये
हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शनल है, ये एक्स वाई एक्सिस से प्रोपोर्शनल है, तो वाई एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। तो वाई एक्सिस से पैरेलल है, मतलब ये डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। प्राइस चाहे कितना भी बढ़े, इस पॉइंट पे प्राइस कुछ होगा, फिर इस पॉइंट पे प्राइस बढ़ गया, लेकिन डिमांड वहीं का वहीं रहा। तो हम कोई भी रिएक्शन चाहते तो थे, जैसे हमको किसी ने थप्पड़ मारा, हम चाहते तो थे, लेकिन ये थप्पड़ मारा किसने, मम्मी या पापा ने, तो हम कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, हमको थप्पड़ तो खानी पड़ेगी। तो उसी तरह यहाँ पे हो गया कि प्राइस में चेंज तो आया, लेकिन डिमांड कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, डिमांड पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो डेट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो ये कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो जाए, यहाँ डिमांड रिएक्ट ही नहीं करेगा। अनरिस्पॉन्सिव मतलब अनरिएक्टिव टू चेंज, ठीक है। अब लेस इलास्टिसिटी, इसका मतलब हो गया प्राइस इलास्टिसिटी 1 से कम होना। तो ये क्या हुआ, जैसे आप समझ सकते हैं इसको कि आपको ये थप्पड़ मारा, लेकिन ये थप्पड़ आपको आपके बड़े भैया या बड़ी दीदी ने मार दिया, तो आप एक बार मारा, 2 बार मारा, तो फिर आप कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करोगे। आप हाँ भले उनको थप्पड़ नहीं मार सकते, बट हाँ आप गुस्सा करोगे या कहीं और मारोगे या किसी तरह, तो आप थोड़ा सा रिएक्ट करोगे, तो लेकिन थप्पड़ नहीं मार सकते। तो आप लेस देन 1 है तो आप रिएक्ट करोगे, लेकिन वो बड़े भैया ने मारा है तो आप तो थोड़ा सा रिएक्ट करोगे, बट हाँ उसको मार नहीं सकते आप भी। तो वही हो गया। जैसे यहाँ प्राइस, यहाँ से प्राइस बढ़ा तो, लेकिन क्वांटिटी डिमांड उस हिसाब से चेंज नहीं आया, जितना चेंज प्राइस में आया क्वांटिटी डिमांड में उससे कम ही चेंज आया। तो मतलब जितना वो उन्होंने थप्पड़ मारा था भैया या दीदी ने, तो लेकिन आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, आपने कुछ और तरीके से रिस्पॉन्ड किया, बट आप उसको थप्पड़ नहीं मार सके, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये शायद ये 50% इंक्रीज़ हुआ होगा, लेकिन आपका डिमांड में चेंज कितना हुआ, 20%, ठीक है। अब इसका हो जाएगा मोर इलास्टिक, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 1 से ज़्यादा है, मतलब अगर आपको ग्रेटर देन 1 मोर इलास्टिक, तो ये हो गया मतलब आपको किसी ने, छोटे भाई बहन ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो आपको तो इतना गुस्सा आएगा, तो आप तो उसको मारोगे ही, आप उससे 2 थप्पड़ मार दोगे या तो फिर ज़्यादा ही मार दोगे। तो आप ग्रेटर देन इलास्टिक, मतलब प्राइस में तो चेंज थोड़ा सा ही आया, जैसे 3, यहाँ पे हम देख रहे 3000 से 4000, प्राइस में 33% का चेंज आया, लेकिन डिमांड में कितना चेंज आ गया, डिमांड यहाँ से पहुँच के यहाँ हो गया, डिमांड में चेंज आ गया 50% का, मतलब प्राइस तो बढ़ा लेकिन डिमांड घटा, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में 33% का प्राइस राइज हुआ, लेकिन डिमांड में 50% का डिक्रीज़ हो गया। तो उस हिसाब से तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड हो गया 50% और बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो जाएगा 33%, तो ये तो ज़्यादा है ना, तो ग्रेटर देन 1 है, तो मोर इलास्टिक हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब हो जाएगा कि परफेक्टली इलास्टिक, ये पूरा इलास्टिक है, मतलब आपको वो चीज़, आपको कोई आपके दुश्मन या कॉम्पिटिटर, आपको पहले से ही, आपके स्कूल में कोई कॉम्पिटिटर रहता है, आप पहले से उससे गुस्सा रहते हो, उसने कुछ किया भी नहीं, किसी और की गलती थी, या आपको उसको देखते ही आप, उसने कुछ किया भी नहीं लेकिन आपको उसको देखते ही आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर जाते हो, तो मतलब प्राइस वहीं का वहीं है, लेकिन आप फिर भी डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो वो हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। मतलब आप फर्स्ट आते हो, वो सेकंड आता है, तो आपका कॉम्पिटिटर है, या आप सेकंड आते हो, वो फर्स्ट आने लगा, तो आपको तो उससे नाम से ही गुस्सा हो जाओगे, मतलब आपको उसको देख के ही गुस्सा आएगा। तो अगर उसने कुछ किया भी नहीं होगा, फिर भी आप उस पर कहीं ना कहीं उससे रिस्पॉन्ड करोगे, अगर उसके छोटी छोटी बातों पे आप रिस्पॉन्ड करोगे, तो वो उसका प्राइस में कुछ चेंज आया भी नहीं, प्राइस वहीं का वहीं है, लेकिन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड यहाँ पहले Q1 था, Q1 से Q2 हो गया, तो ये परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इन्फिनिटी शो कर रहा है, ये एक लेवल पे बढ़ते ही जा रहा है इसका क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हो जाएगा, ये परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट में ऐसा होता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आए, प्राइस में कोई चेंज आया भी नहीं तो भी डिमांड वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन का केस में परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, प्राइस इज 0, और ये हो गया डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और ये हॉरिजेंटल रहता है, हॉरिजेंटल हम देख ही रहे, ये हॉरिजेंटल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ठीक है। अब ये इसका सम अप हो गया। अच्छा, ये कब मेरा छूट गया लगता है, मैंने
ऐड करना, तो वो हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम समरी उसका सारा कर्व्स मैंने एक साथ शो कर दिया है। जैसे ये हो गया पहला कर्व जिसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस से प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस हो गया। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज़ मतलब आपके मम्मी या पापा ने किसी ने मारा आपको थप्पड़, तो आप चाह के भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो आप ज़ीरो इलास्टिसिटी शो कर रहे हो। लेकिन आपके कोई भैया या दीदी ने मारा तो आप कम शो करोगे, कम इलास्टिक शो करोगे। वहीं आपके किसी दोस्त ने मारा तो जैसा एक थप्पड़ उसने मारा तो एक थप्पड़ आपने भी मार दिया, दूसरा थप्पड़ उसने मारा तो दूसरा थप्पड़ आपने भी मार दिया। तो जितना वो परसेंटेज में चेंज आएगा, जब मतलब प्राइस में अगर 50% का चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में भी 50% का चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेम। तो वो हो गया यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। जितना चेंज प्राइस में आएगा, जितना परसेंटेज का चेंज प्राइस में आएगा, उतना ही चेंज डिमांड में भी होगा। ओके और ये हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मतलब अगर किसी छोटे भाई बहन ने मार दिया तब तो आपको उसकी तो खैर नहीं, फिर आप तो उससे ज़्यादा ही उसने एक मारा तो आप 2 मारोगे, तो आप 1 से ज़्यादा शो करोगे, तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो जाएगा। दैट इज़ जैसे प्राइस में 33% का चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो जाएगा 50% का। प्राइस 33% इंक्रीज़ हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा 50%। और वही आपके किसी दुश्मन ने आपको, कॉम्पिटिटर है, स्कूल कॉम्पिटिटर है या कहीं पे भी कॉम्पिटिटर है, तो आपको उसको देखते ही गुस्सा आ जाएगा, तो आप उसने कुछ किया भी नहीं होगा तो फिर भी आप उस पर रिस्पॉन्ड कर जाओगे। तो प्राइस में कुछ चेंज भी नहीं आया फिर भी ये इलास्टिसिटी डिमांड खुद ब खुद चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड। तो मतलब प्राइस में 0 चेंजेस है लेकिन डिमांड में जब प्राइस नीचे तो प्राइस रहता है, हम देखते हैं जब इसका मैथमेटिकली फार्मूला परसेंटेज चेंज नीचे रहता है, लेकिन प्राइस में नीचे जब 0 है तो हम मैथमेटिकली जानते हैं कि जब नीचे किसी का भी 0 हो डिवीज़न में तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो नीचे 0 है और परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको समझाने में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के भेजें। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में दें ताकि मैं और अच्छे कंटेंट्स आप सबके लिए डाल सकूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ और अच्छे कंटेंट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।